इस सेशन में हमने यहाँ तक कुछ बना दिया था अपना हमारा हमने एक लेयर बनाई थी जिसमें हमने अर्थ इस मैंने स्टार्स बनाए थे, स्काइज बनाया था। अगली लेयर में हमने ये पूरे माउंटेन्स को बनाया था लेयर बाय लेयर। इसके बाद हम बनाने वाले हैं इसके लिए लावा के लिए हम ग्लो ब्रश का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस तरीके से हम पीसी में इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके अंदर का लावा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक नई लेयर लूँगा और उस नई लेयर पे सबसे ऊपर जाऊंगा नई लेयर लेने के लिए, ताकि वो सारा इसके इसके ऊपर आए सारी चीज़ें जो भी मैं बनाऊँ। तो मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ और एक ब्रश चूज़ कर लेता हूँ। ब्रश चूज़ करने के लिए आपको पता है थर्ड ऑप्शन जो है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ब्रश लाइब्रेरी खुलेगी। ब्रश लाइब्रेरी में मैं ग्लो ब्रश, यहाँ पे 2 ग्लो ब्रश है। एक ग्लो ब्रश हमने पहले इस्तेमाल किया था जिससे हमने स्टार्स बनाए थे, और जो ये वाला ग्लो ब्रश है इससे हम लावा बनाने वाले हैं। जिसमें ये सेलेक्ट करूँगा, फिर क्रॉस कर दूँगा, कलर पे जाऊँगा और ऑरेंज कलर चूज़ कर दूँगा, रेड कलर चूज़ कर दूँगा, फिर क्रॉस कर दूँगा। और आप थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लावा वाला इफेक्ट करे। अभी मुझे थोड़ा सा ब्रश का स्ट्रोक पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार वापस जाऊँगा अपने उस पर, ब्रश प्रॉपर्टीज़ खोल दूँगा, एक बार फ्लो कम कर देते हैं और अब एक बार ट्राई करते हैं। तो इस तरीके का मुझे ठीक लगा। शायद थोड़ा सा और मुझे फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल ब्रश से अंदर का लावा बना दूंगा। अब ब्रश का साइज छोटा है बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं इसका। और ठीक है, अब हम इसकी साइड वाली बाउंड्रीज बनाएंगे। मैं थोड़ा कलर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब आपको ये साइड के ये बनाने हैं तो थोड़ा सा अंडू करूँगा। पहले ब्रश का साइज़ छोटा करूँगा। ब्रश का साइज़ मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप छोटे से डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रश का साइज़ एडजस्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, तो उससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश के साइज़ को। अब मैं इसमें एक छोटे से कैनाल सा निकालूंगा जिसमें से छोटे छोटे लावा के उससे बाहर निकलेंगे। और अंडू एक बार अंडू क्रॉस करेंगे। और ऐसे सब बाहर फैला दूंगा। इस तरीके से, और इसी तरीके से हम एक और साइड यहाँ से बाहर निकालते हुए दिखा देंगे लावा को। धीरे धीरे मैं इसके अंदर भी ऐसी तरीके से ग्लो टाइप का भरूंगा, तो यहाँ पे ऐसे फैला से देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे तो लंबा खींच सकते हैं ताकि थोड़ा शेप ऐसा ना दिखे कि इंटेंशनली ऐसा बनाया। लावा रैंडम तरीके से फ्लो होता है, तो हम ज़्यादा रैंडम फ्लो देंगे इसे। ठीक है, चाहे तो आप अपने हिसाब से इसे और एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर ठीक ना लगे तो आप वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी गलत हो जाए तो अंडू का इस्तेमाल कीजिए। ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। आप चाहे तो इसमें और काम कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये करूँगा कि मैं एक
एक नई लेयर लेता हूँ और उस पर मैं इसके लिए स्मोक्स बना देता हूँ। और जो भी धुआं या ब्लैक क्लाउड हो जाता है वो बनाऊँगा। पहले मैं इसे थोड़ा सा एक वो भी कर देता हूँ, कलर चेंज करके। यहाँ पे एक हमसे एक जो उसके अंदर स्पार्क्स होते हैं वो छूट गए थे, तो वो भी हम बना देते हैं। स्पार्क्स बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से पॉइंट। हाँ, हम थोड़ा ब्रश को साइज़ छोटा कर सकते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए ये एक अंडू कर लेता हूँ पहले, फिर ब्रश को साइज़ छोटा करता हूँ। थोड़ा जूम इन, जितना डिटेल में काम करना चाहें उसके लिए आप जूम इन कर सकते हैं। ये आप पे बात है। अंडू करूँगा और इस तरीके से आप जितना छोटा ब्रश यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कुछ एक तक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं आप। शायद हमारा ब्रश चेंज हो गया। इसमें जाऊँगा वापस, ब्रश सेलेक्ट करते हैं अपना। नियॉन सेकंड वाला ब्रश सेलेक्ट हो गया है। वापस पहले वाला ब्रश बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं सेम वही है। अब इसको बनाने के बाद हम इसमें क्लाउड्स बनाने वाले हैं। क्लाउड्स बनाने के लिए फिर से मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, लेयर्स ऑफ कर दूँगा और यहाँ से एक ब्रश चूज़ कर लेता हूँ। हम सेम वही ब्रश का यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ पे हमने पीसी वर्जन में यूज़ किया था, क्योंकि सारे ब्रश इसमें सेम है। तो क्लाउड्स बनाने की नई लेयर ली। रीनेम का ऑप्शन नहीं है इसमें, बस इस बात की थोड़ी कमी है। बाकी ये करने के बाद मैं सिर्फ अंडू को लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गलत हो गया। क्लाउड्स बनाने के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं वापस। कहीं भी टच कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट कलर दे रहा है, तो मैं पहले ब्लैक कलर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में जाके, और थोड़ी सी सेटिंग्स कम कर देता हूँ, स्ट्रेंथ और ये कम कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओह, बहुत बड़ा साइज़ है, साइज़ भी कम करना पड़ेगा। ब्रश बहुत बड़ा आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम एक बादल का शेप दे देते हैं इसे। तो मैं सिर्फ टैप कर रहा हूँ और हल्का सा राउंड उंगलियों से मतलब ऐसे घुमा सा रहा हूँ उसे, ताकि एक बादल का जैसा शेप आए इस पर। कुछ ऐसे पतले मोटे, जहाँ पे थोड़ा गलत था एक अंडू तो कैन से, और ये ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा वाइट कलर डाल देता हूँ, जिस तरीके से मैंने उसमें डाला था। वाइट कलर चूज़ करेंगे, एजेस पे हल्का हल्का वाइट कर देते हैं। तो मैं साइज़ थोड़ा और कम कर देता हूँ इसका। इस वक्त तो काफ़ी छोटा साइज़ रखना है मुझे, तो जूम करूँगा, एजेस पे टैप करूँगा, हाँ इस तरीके से एक इफेक्ट दे दूँगा। ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, अंडू करना पड़ेगा इसकी ओपेसिटी। अब मुझे इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और कम करनी पड़ेगी। वापस मैं ब्रश सेटिंग पे जाता हूँ, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ स्ट्रेंथ तो काफ़ी कम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ को काफ़ी कम रख लेते हैं। अब हम इसकी, हाँ अब ठीक आ रहा है, हाँ अब ठीक इफेक्ट आ रहा है। एक अच्छा सा
ब्लेंडिंग इफेक्ट आ रहा है इन दोनों के बीच में। वाइट क्लाउड का एज ग्लो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। चाहे तो नीचे से भी थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं आप। बेहतर है। ठीक है, अब चाहे तो आपसे मैं से अगर चाहे तो थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ट्रांसफॉर्म करके आप इसे रैप कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से बड़ा से छोटा तान सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं किस तरीके क्लाउड बनाना चाहते हैं आप। मैं इसे क्रॉस करना चाहता हूँ। ठीक है, हम इसे रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसे ओके कर देते हैं। एक और चीज़ आ गई इसमें। मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक करने के बाद शिट, पता नहीं कुछ एरर्स आ गया। ये ऑफ हो गई, लेयर ऑफ हो गई थी। अब हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा मैं वापस इसे वही कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की साइड पर क्रॉस, और इसे अब डुप्लीकेट करेंगे हम। लेयर पे जाके डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे कहीं और जगह चिपका दूँगा। जहाँ ये एग्जॉस्ट सा निकल रहा है वहाँ पे रख दूँगा। तो मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इसे वापस, क्योंकि मुझे इसे इस पोजीशन से मूव करना है। तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा, पकड़ूँगा, और यहाँ प्लेस कर दूँगा। चाहे तो मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता हूँ, पर वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, वो बहुत ही ज़्यादा खिंचा सा दिखेगा। तो बेहतर है कि मैं इसे भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये घूमा हुआ सा है, इसे शायद ठीक करना पड़ेगा। नीचे वाला भी ख़राब हो गया। शायद ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका ये सही नहीं लग रहा तो आपसे डिलीट मार के फिर से बना सकते हैं। तो फिर से बनाना है तो आप फिर से वही लीजिए, ब्रश लीजिए, अपना कलर सेट कीजिए, एक नई लेयर रखिए, और यहाँ पे छोटा सा बादल बना दीजिए। कलर मैं वापस ब्लैक कर देता हूँ क्रॉस करके। ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बादल बनाने वाले हैं तो यहाँ पे भी छोटा बादल रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा सकता हूँ अपने ब्रश की स्ट्रेंथ और फ्लो थोड़ा बना देते हैं, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े हमें। तो ठीक है, इस तरीके का एक वो बादल बना देते हैं। इसमें वाइट कलर भर देता हूँ फटाफट, साइज छोटा करके बिल्कुल वाइट कलर, और यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ ये कम कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एक अलग टाइप का एक इफेक्ट दिख रहा है, इसमें मैं वाइट कलर का एक एज दे देता हूँ। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। इस तरीके से हम इसमें स्मोक बना सकते हैं। अब चाहे तो
अब मैं चाहे तो इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दीजिए। देख लीजिए काफ़ी कम हो गया धुंधला। ओपेसिटी मतलब कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको अपना ऑब्जेक्ट, मतलब कितना धुंधला चाहते हो आप, धुंधला हो जाए तो ये ठीक है। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे दिख रही है, चाहे तो इसे भी कम कर सकते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। लेयर ऑफ करते हैं एक सेकेंड। इस वीडियो के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना देखेंगे।